हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये बता रहा है हम लोगों को आज कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। बहुत सारे बच्चों के अंदर ऐसे प्रश्न उठ रहे होंगे कि सर हम लोगों ने तो तैयारी अपनी कर ली है, सिलेबस भी पढ़ लिया है, अब हमको कैसे कैसे प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा जवाहर नवोदय विद्यालय में। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में जो क्वेश्चन का पैटर्न है, यानी जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस का पैटर्न जो है वो आपको मालूम है, आपको बताया गया होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। बच्चों, क्वेश्चन का पैटर्न ये है कि जो मेंटल एबिलिटी है, आपकी मेंटल एबिलिटी, वो आपकी बच्चों कितने क्वेश्चंस आते हैं आपको पता है ना, 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी मैथ्स आती है, ठीक है बच्चों, वो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाद में आपकी लैंग्वेज आती है। ये लैंग्वेज में आपकी हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, सिंधी, पंजाबी, इस तरह मतलब क्वेश्चन पैटर्न में इस तरह के लैंग्वेज में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपकी बात करूंगा हिंदी और इंग्लिश की, ठीक है ना बच्चों। तो जो हिंदी है उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर 20 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश से पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, जो चीज 40 क्वेश्चन है हमारे, ये हमारे 50 नंबर के आते हैं, ये 25 नंबर के आते हैं, और ये 25 नंबर के आते हैं। कहने का मतलब है 100 नंबर का पेपर होता है, 100 मार्क्स का 100 मार्क्स का पेपर होता है। और 80 क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय बच्चों पूछता है, आपको ये जानकारी होगी। अब बात आती है कि जो पैटर्न होता है उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो बच्चों, जो मेंटल एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी में आपसे फिगर क्वेश्चन, जो फिगर क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। मिरर के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। फिगर हो गया, मिरर हो गया, ठीक है बच्चों। और ड्रॉ पैटर्न, एक पैटर्न होता है उसको ड्रॉ करा होता है, उसको पूछते हैं कि कौन सा इसमें से सेम है, 4 ऑप्शन दे देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। बात में आती है मैथ की। तो मैथ में बच्चों आपको पता ही है, मैथ में आपका जो क्लास आपने 3rd, 4th और 5th और 6th की मैथ जिसने पढ़ी है बहुत अच्छे से, उसको मैथ में दिक्कत नहीं आने वाली है। मैथ में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और बात होती है हिंदी की। तो बच्चों, हिंदी जो आपकी है क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 की जो हिंदी है वो पूछ जाती है, जैसे कि विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और पैसेज, गद्यांश जो आते हैं वो गद्यांश इसमें पूछे जाते हैं। ऐसे इंग्लिश में होता है बच्चों अनसीन पैसेज होते हैं। उन अनसीन पैसेज में से क्वेश्चन हमको छांटने होते हैं। और अनसीन पैसेज के बाद आपके जो है अपोजिट वर्ड आते हैं, हो सकता है आ जाए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, सिनोनियम्स आ जाएंगे। ये सब हमारे जो है बच्चों पूछा जाता है इंग्लिश में। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन का जो तरीका है वो बहुत कठिन नहीं होता, बहुत मतलब ना ही आसान होता है और ना ही कठिन होता है। हम आपसे बात करें तो मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब ना ही कठिन और ना ही आसान। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको बताया कि जो इसके क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो आपको अपने क्वेश्चंस को करते समय बहुत सावधानी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और बहुत कठिन भी। इसमें से कुछ 4-5 क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा टफ होते हैं, मतलब आसान से थोड़ा टफ होते हैं, जिससे कि वो बच्चों को वो पता करते हैं कि बच्चा कितना ज्यादा हार्ड वर्कर है या कितना ज्यादा मेंटल रूप से प्रिपेयर्ड है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। अभी आप लोग मुझे कमेंट करिएगा और कमेंट में बताइए, पूछिएगा मुझसे कि मतलब जो है सर आप मुझे क्या आप क्वेश्चन बता सकते हैं या कि पैटर्न किस तरह का मतलब जो है इस बार 2024 में आने वाला है। यानी 2024 में बच्चों किस तरह का पैटर्न आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यदि आप मुझे कमेंट के माध्यम से कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे लगेगा कि आपने मेरा वीडियो देखा और तब मुझे कमेंट किया है। ठीक है बच्चों, तो ये तरीका मैंने आज आपको सिखाया, बताया कि इस तरह के क्वेश्चन बच्चों पूछे जाएंगे। ठीक है, हिंदी बहुत आसान होती है, बहुत फ्री के नंबर मिलते हैं हिंदी में, लेकिन हाँ तैयारी होगी तभी मिलेगी। और इंग्लिश में भी उसी तरह है और मैथ में भी उसी तरह से है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो कैसा लगा बच्चों जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे आपको तो उसको लाइक करिएगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।